वकील साहब वो जो को मामलो है दयावट के महीने तो इनमें जका कानूनी पेच है पे के है। देखिए, दाऊद के अंदर जो मामला हुआ वो फाइनेंस जो कंपनियां हैं वो अपने पैसे के बल पर किसान को कानूनी जानकारी नहीं होने के कारण किसानों के अंगूठे टिकवा लेते हैं जगह जगह पर, और उन्होंने उन्हीं का दुरुपयोग करते हुए और एकदम से उसके घर के ताला लगा दिया, पशुओं को पीट पीट कर निकाल दिया गया और उस किसान की पत्नी को पुलिस की मदद से उठाकर थाने ले आए। लेकिन यहाँ के सजग किसानों ने तुरंत वहां पर जाकर उन तालों को किसान सभा के सदस्यों ने तोड़ दिया और आज किसान सभा के यहाँ पर काफी लोग आए हुए हैं। हमारे किसान नेता मंगेश चौधरी भी आया हुआ है। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि राजस्थान सरकार जो भी मांग है वो मान लेगी और ये पहला सिद्धमुख केंद्र होगा कि फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, ताकि आने वाले समय में वो सोच समझ कर किसान के घर के अंदर घुसे। ये बॉर्डर का एरिया है हरियाणा और राजस्थान के अंदर, दोनों तरफ से फाइनेंस कंपनियों ने इस प्रकार का जाल बिछा दिया। भोले वाले किसानों को गुमराह करके पहले तो लोन देते हैं, लोन देते कम है लिखते ज्यादा है, और फिर उनके अंगूठे इस प्रकार से टिकाए जाते हैं। मेरे पास तो इसे थोड़ा दिन पहले एक मामला और आया था गुरेरा गांव का। वहां एक नाइयों के इसी प्रकार से नाई जाति के लोग हैं, उन्होंने लोन लिया, लिखापढ़ी हिसार में हुई और बाद में वो कंपनी चली गई, दूसरी कंपनी आ गई, फिर तीसरी कंपनी आ गई। उन्होंने आधे से जो लोन लिया था उससे ज्यादा पैसे जमा करा दिए, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं उतने पैसे और भरो। और उन्होंने क्या किया, हिसार की जो लिखापढ़ी थी उसमें कटिंग करके कलकत्ता कर दिया। तो कलकत्ता कोर्ट के उनके पास गिरफ्तारी वारंट आए हुए हैं कि कलकत्ता जाके कहाँ वो जमानत कराएंगे। इस प्रकार से ये दुरुपयोग कर रहे हैं, किसानों के चेक ले लेते हैं, लिखापढ़ी करते हैं, यहाँ लोन यहाँ पर दिया है तारीख जयपुर की गिराएंगे, लोन गुरेरा में दिया है और तारीख कलकत्ता की गिरा रहे हैं। तो कॉर्पोरेट जो जगत है उनकी देन है, और इन्होंने उस समय सरकारों को गुमराह करके सरफासी जैसे एक्ट को पास करवा लिया और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से मांग है और पूर्ण विश्वास भी है कि जिस प्रकार से किसानों की एकता रही तो सरकार इस एक्ट में संशोधन करेगी, और जिस प्रकार से पुराना जो नियम था कि किसी भी किसान का घर कुड़क नहीं होगा, उसकी जमीन कुड़क नहीं होगी, उसका जैसे हल जोतने के लिए ऊंट है, पशु बैल है, वो कुड़क नहीं होगा। इसी प्रकार से आजकल जो ट्रैक्टर हैं वो कुड़क नहीं होंगे। उसी प्रकार से आने वाले समय में सरकार कोई समाधान करेगी तो किसान इस प्रकार से एकता रही। आप जैसी मीडिया का सहयोग रहा तो मैं कहता हूँ इस एक्ट के अंदर ही संशोधन हो जाएगा और आने वाले समय में ये जो है फाइनेंस कंपनियां इस प्रकार से जबरदस्ती किसानों के घर के अंदर नहीं घुसेगी। उसका कर्तव्य तो ये बनता था कि उस पंचायत के सरपंच को लेते, साथ में उस गांव के मौजूद व्यक्तियों को लेते, भाई ये बात है, हम इसका घर कुड़क कर रहे हैं, इस घर को नीलाम करेंगे, तो गांव में किसी प्रकार की सहमति बनती। ये तो एक जबरदस्ती साथ में पुलिस का सहयोग लिया और उस घर के अंदर घुस गई। सर पुलिस ने क्यों सहयोग किया? जो देखो, अभी तक तो हमें जो जानकारी मिली है, पुलिस तो अपना पक्ष तो ये कह रही है कि कोई कोर्ट का आदेश था, उसकी पालना में हम गए थे और फिर हमें ऐसी परिस्थिति बन गई कि उस लेडीज को हम उठा कर लाए। लेकिन पुलिस को भी ऐसा सहयोग नहीं करना चाहिए था। उससे पहले पुलिस आम जब थोड़ा मोटा विवाद होता तो थाने में बुलाते हैं ना, उस घर के जो मालिक था उसको बुलाते, भाई आपका घर का कुर्की का आदेश हुआ है, ये ताला लगाएंगे, आपको इनको समाधान करें, तो हो सकता है वो किसान उसकी बेचारे की बेइज्जती नहीं होती। इस प्रकार से सरेआम भैंस के उसको लाया गया, उसकी पत्नी को, उसके पशुओं को डंडे मार मार के घर से निकाल दिया और बता रहे हैं आज तक वो पशु उसको मिले भी नहीं है। तो इस प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होता। ये पुलिस की कुछ कमियां रही हैं, लेकिन अब आइंदा शायद भविष्य में पुलिस संभल के चलेगी, क्योंकि ये पहला मामला होगा। मैंने एक बार पहले भी कहा कि हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से मंगेश चौधरी जी कई ताले तोड़ाने के लिए गए तो पुलिस उसका मना कर रही थी, हम ताले नहीं तोड़ने देंगे, तो हमारे किसानों ने वहां जाके ताले तोड़ दिए और आज उनके खिलाफ मुझे उम्मीद है, अभी हमारी मीटिंग किसानों की प्रशासन के साथ चल रही है, प्रशासन शायद बात मान जाएगा, नहीं मानेगा तो फिर आगे आंदोलन तो अपना तैयार है। वकील जी, एनबीएफसी जकी है बिंग ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई, तो हमारा दर्शक ने थोड़ो सो मतलब बिन ब्रीफ करो बा रूलिंग के ही, क्योंकि लोग जागरूक हुए उतना ही अच्छा है। देखो, जो उस रूलिंग के बारे में तो मैंने पढ़ा नहीं अभी तक, हकीकत तो ये है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट हो या छोटा कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट ये कभी नहीं कहता कि उसके पूरे घर के ताला लगा दो और उसके पूरे घर के गुदड़े गाबे जो भी हैं और पशुओं को लठ मार मार बाहर निकाल दो। ये तो कोर्ट नहीं कहता कभी भी, क्योंकि इन्होंने
जो फाइनेंस कंपनी है, इन्होंने अपने जो इनको अलग से एक्ट का प्रावधान है उस एक्ट के तहत ये गए हैं और उसमें बगैर दूसरी पार्टी को सुने इन्होंने कुर्की के आदेश ले लिए, नीलामी के आदेश ले लिए। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि जनता है और गाँव के अंदर किसी का घर, पहली बात तो नीलाम नहीं होने देंगे। अगर नीलाम हो जाएगा तो किसी को उस घर के अंदर घुसने भी नहीं देंगे। ये जनता की एकता है और गाँव के अंदर इसी प्रकार की एकता बनी रहे ताकि आने वाले समय में फाइनेंस जो भी है। और इनका सबसे बड़ी बात यह है कि आम जो बैंक है जैसे SBI बैंक है, PNB बैंक, उस तरह से इनका ब्याज नहीं है। ये 40% ब्याज लगा रहे हैं। तो इनसे एक बार जो किसान इनके झांसे में फंस जाता है तो उसको निकलने नहीं देते। इस प्रकार से सरकार को अंकुश लगना चाहिए कि जो केंद्र के बैंक जो है उसी दर से इन पे ब्याज लगे। ये तो मनमर्जी से वो लगा रहे हैं। हाँ, ये बताते 80 पैसे हैं, लगाते 3 रुपए 60 पैसे। नहीं, 3 रुपए 60 पैसे, 3 रुपए 60 पैसे वाली बात नहीं है। शुरू में जो देते हैं ना लोन, उस पे तो ब्याज कम होता है। फिर उस किसान को और गुमराह करते हैं कि हम इस पे और ATL बना देते हैं और उस पे फिर मन मर्जी से उसमें लिखा हुआ होता है कि जितनी मर्जी कंपनी चाहेगी उतना ब्याज ले सकती है और किसान को पता नहीं होता, उन पे हस्ताक्षर करा लेते हैं। सारे के सारे एग्रीमेंट है वो अंग्रेजी में लिखे हुए होते हैं। इसलिए भोले भाले अनपढ़ व्यक्ति को तो हिंदी में लिखा हो उसका ही पता नहीं होता है, तो अंग्रेजी में लिखवा के उस पे साइन कराते हैं। तो आने वाले समय में जो किसानों की जो आज हमारे सिद्धमुख के अंदर जो एकता देखी है और इस प्रकार की एकता बनी रही तो ये जो ऐसी फाइनेंसर कंपनियां हैं उनको भगाने का कार्य करेंगे। और मेरा तो जिला कलेक्टर से भी निवेदन है कि इस जिले के अंदर ऐसी कितनी कंपनियां हैं, इनकी जांच तो करें। ये कहां से मान्यता लाए, किस प्रकार से, इनके पास कितने लोगों के चेक पड़े हैं। ये एक व्यक्ति से चेक लेके दूसरी कंपनी को भी दे देते हैं। जगह जगह भोले भाले किसानों को चेक के चक्कर में फिर कोर्टों का चक्कर काटना पड़ता है। उन्होंने दुधारू पशुओं को भी घर से बाहर निकाला है, तो इसके लिए कौन सी धारा बनती है? इसमें पशु क्रूरता अधिनियम के तहत FIR दर्ज होगी। मेरे को पूरा विश्वास है शायद FIR के लिए सहमति बन रही होगी। और पशुओं को तो आपने वीडियो में देखा ही है, पशुओं को घर से निकाल दिया, नहीं तो पशु छोड़ा, कुछ ही नहीं छोड़ा उस घर के अंदर। और उस महिला तो ये भी कह रही है हमारे घर के अंदर चने बेचे थे, उसके जो पैसे थे वो भी निकाल कर ले गए, कुछ छोड़ा ही नहीं। सर, क्या उन पुलिस कर्मी जो उनके साथ में गए थे उनके साथ क्रूरता की है एक महिला के साथ में, क्या उनके भी एक्शन होगा? उसके लिए प्रशासन तो ये कह रहा है उनके खिलाफ हम विभागीय कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्या होता है कि पुलिसकर्मी भी कई बार अपने अधिकारियों के आदेश की पालना में चले जाते हैं। तो मेरा तो यहाँ पर निवेदन यही है कि पुलिसकर्मियों की टक्कर की बजाय हमें उस फाइनेंसर कंपनी से टक्कर लेना चाहिए ताकि आने वाले समय में किसान का शोषण ना हो। क्योंकि पुलिस का कई बार ऐसा होता है किसी पर हमला हो जाता है तो उसको बचाने के लिए पुलिस जाती है। तो हो सकता है पुलिस की मंशा गलत ना हो, अधिकारी तो कहते हैं हमारी मंशा गलत नहीं थी, लेकिन जो व्यवहार वहां पर था, जिस प्रकार से घसीट कर लाना और लाना, वो गलत था। शुक्रिया जी, धन्यवाद।